पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। जीवन को महान बनाने वाले सूत्रों की चर्चा चल रही है। प्रतिदिन एक एक सूत्र को हम सुनते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, इसको एक गाथा के माध्यम से पंडित प्रवर श्री आसाधर जी ने सागार धर्मामृत में कहा है। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुण सदगिस्त्रिवर्गम भजन न्यायो न्यान गुणम तदर्हि ग्रहणे स्थानालियो ह्रीमयः युक्ताहार विहार आर्य समिति प्रज्ञा कृतज्ञो वसी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। इस गाथा के माध्यम से हम ग्रस्त से सदग्रस्त कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। सबसे पहले गुण है एक ग्रस्त का सदग्रस्त के लिए कैसे धन को कमाना चाहिए। तो पहला सूत्र दिया था न्यायोपात्य धनो, न्याय नीति पूर्वक धन को कमाना चाहिए। आज उसी क्रम में दूसरा सूत्र है हमारे गुरुजनों के प्रति हमें कैसा रहना चाहिए और अपने माता पिता के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। इस बात पर आज हमें चर्चा करना है। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, आपने तमीज किससे सीखा? लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, आपने तमीज किससे सीखा? उन्होंने जवाब दिया, बदतमीजों से। उन्होंने क्या जवाब दिया? बदतमीजों से हमने तमीज कैसे, वह कैसे आपने सीखा? तो उन्होंने कहा, मैंने बदतमीजों की प्रवृत्ति देखी, उनका व्यवहार देखा, उनका रवैया देखा, उनका रहन सहन देखा और उनसे मैंने परहेज करना शुरू कर दिया। परिणाम ये निकला, तमीज हमने उनसे सीख ली। आपके सामने भी कभी ऐसा अवसर आता है जब लोग आपके सामने कोई दूसरा गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हो और ये बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होता हो, तो संत कहते हैं उनसे आप दूरियां बनाना शुरू कर लो, आप अपने आप में विजय प्राप्त कर लोगे। बदतमीजों के व्यवहार को देखकर के, उनकी प्रवृत्तियों को देखकर के हमें परहेज करना है। जिन चीजों से खाने के बाद आपको नुकसान करती हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? परहेज कर लेते। जिन लोगों की बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, उन लोगों से परहेज कर लो। जीवन में आनंद ही आनंद है। ग्रस्त को सदग्रस्त बनाने वाले गुणों की चर्चा करते हुए आज हमें दूसरे नंबर की चर्चा करना है। दूसरे गुण की चर्चा हमें करनी है, गुणोपासना पर चर्चा करना है। ग्रस्त गुणों का उपासक होता है, जहां से भी उसे कुछ अच्छाई मिलती है, व्यक्ति समझदार व्यक्ति वहां से ग्रहण कर लेता है और अवगुणों को छोड़ देता है। आपने दो पक्षियों के नाम सुने होंगे, एक हंस और एक बगुला।
हंस हमेशा पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देते हैं। उसके गले में ऐसा कोई छन्नी लगी हुई है कि दूध को तो ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, मोती को चुन लेता है। पर बगुला ऐसा होता है, उसे कुछ भी विवेक और ज्ञान नहीं होता है, जो जैसा मिलता है ग्रहण कर लेता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है और आप रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि दोषों पर न जावे। पर हमारी सबकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। शिखर चंद जी, आपकी प्रवृत्ति कैसी है? विदेशों से व्यापार कर देश में रहते हैं, कमा करके दूसरों को दे रहे हैं, स्वदेशी बनो। आप रोज क्या पढ़ते मेरी भावना? गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि दोषों पर न जावे। पर नेचर क्या है हम लोगों का? आप साधु संतों के पास जाते हैं, गुण ग्रहण करते हैं कि उनके दोषों को देख करके प्रचार प्रसार करते हैं। अधिकांश लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुण ग्रहण तो करते नहीं हैं, उनको देखने आते हैं कि कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या आदेश दे रहे हैं, अब उसको हमें क्या आग लगाना है, कहाँ बाग लगाना है, ये जरूर करते हैं। आप अभी सुधा सागर जी महाराज को सुन रहे होंगे सुर्खियों में। वो स्वयं कहते हैं, जितना मुझे उछालोगे मेरी उतनी यश कीर्ति बढ़ रही है। व्यक्ति का नाम तो किसी न किसी तरीके से ऊंचा उठना चाहिए। नरेंद्र भाई, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और आगे की पंक्ति तुम पढ़ो क्या है? बिन पानी बिन निंदक को पास में रहने से हमारी प्रवृत्ति समझी रहती है। हमें यह ज्ञात रहता है कि मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। इसलिए कबीरदास जी का दोहा सार्थक होता है कि अपने पास ऐसे लोगों को भी रखो जो तुम्हारी गलतियों को बता करके तुम्हें सावधान करते रहे। पर लोगों की एक आदत हो जाती है कि गलती ही बताना होता है। कभी अच्छाई भी तो कहो, अच्छाई की प्रशंसा तो करो कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। हमसे कोई पूछता है तो हम तो यही कहते बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो मंजे में हूं। 10 करोड़ की बिल्डिंग मेरे हाथ में, इससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है? सब 50-50 लाख के फ्लैट में रह रहे हैं, कमरे में रह, में तो पूरी बिल्डिंग पर अधिकार है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पॉजिटिव थिंकिंग रखो। कैसा चला? अरे बहुत बढ़िया चला, आप आके तो देखो कैसा चल रहा है, आनंद आ रहा है, मैं तो मस्त हूं, व्यस्त हूं और स्वस्थ हूं। प्रतापनगर का पानी अच्छा है और प्राणी भी अच्छे हैं। पानी तो दूर की बात है, पानी तो परमात्मा की कृपा से जब खत्म हो जाता है श्रावकों के घर में तो बरसात हो जाती है और पानी भर जाता है। जो कहते हैं जीवन देता है, कमल भाई, जो जीवन देता है तो खाने की व्यवस्था भी करता है। तो मैं यही सोच करके चलता हूँ, गुरुदेव ने हमें संभाला, जीवन दिया, वही मेरे को चला रहे हैं। तो गुणों की उपासना हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए जीवन का। ग्रस्त गुणों का उपासक होता है। जैन धर्म में गुणोपासना की बात की गई है, व्यक्ति की उपासना की बात नहीं की गई, उनके गुणों की। आप पूजा किसकी करते हैं? व्यक्ति की करते हैं कि उनके गुणों की करते हैं? बोलो, गुणों की उपासना करते हैं। बस यही दृष्टिकोण हमारे जीवन का होना चाहिए। दृष्टिकोण ही नहीं, जीवन का मंत्र बना लो,
जहां पर गुण दिखे बस ग्रहण करना है, दोषों को अवगुणों को वहीं छोड़ देना है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, गरीब हो या अमीर, सुन रहे हो ना, गरीब हो या अमीर, उस व्यक्ति के अंदर एक ना एक गुण जरूर मिलेगा। कुटिया हो या महल, उसमें आने जाने का रास्ता तो होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर चाहे दुर्गुण वाला हो, दुर्जन हो, कोई भी हो, उसके अंदर एक गुण तो अवश्य पाया जाएगा। तो जैन दर्शन में गुणों की उपासना की चर्चा की गई है, व्यक्ति की उपासना की बात नहीं की गई। ये नहीं कहा कि किसी तीर्थंकर को पूजो, हमारे आचार्यों ने यह भी नहीं कहा कि किसी अरहंत को पूजो, अपितु यह कहा है कि गुणों की पूजा करो, गुणों की उपासना करो। हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं मंदिर में, वह किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, वरण गुरुओं की मूर्ति है। आप जब पंच कल्याण कराते हैं तो एक पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया आप 5-6 दिनों में देखते हैं। गर्भ कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक की 5 दिनों में आप सारी प्रक्रिया को देखते हैं। कैसे पाषाण से भगवान बनते हैं, कैसे आत्मा से परमात्मा बनती है, कैसे ये गर्भ में आया हुआ शिशु एक परम चरम सीमा को पहुंच करके परम उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो वहां पर गुणों की उपासना की जा रही है। आचार्य परमेष्ठी या गुरुजन जो भी होते हैं, उस प्रतिमा में सूर्य मंत्र देते हैं, वह प्रतिमा पूज्य बन जाती है। उसके अंदर 5 दिनों में गुणों की उपासना की जाती है। वो सारे गुण उस प्रतिमा के अंदर आरोपित किए जाते हैं, तब वह मूर्ति भगवान का रूप ले पाती है। उन तमाम गुणों की मूर्ति है जिनकी हम रोज आराधना करते हैं। कहा गया है कि हम भगवान की वंदना करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए कहा है वंदे तद्गुण लब्धे। हम उनके गुणों का अनुसरण कर सके, इसलिए गुणों की पूजा करें। जो दिया गया है, जो बताया गया है, जो कहा गया है, उन गुणों की हमें पूजन पाठ करना है। यही भी कहा गया है कि गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए। संत कहते हैं गुण देखने की कोशिश करो, और जहां से भी तुम्हें जो कुछ मिले गुण के रूप में उसे गुण ग्रहण करो, और दूसरों के अंदर गुण देखने की दृष्टि रखो। तुम उसे ग्रहण करने का भाव हमेशा बना करके रखें। आचार्य श्री हम सबके लिए यही उपदेश देते थे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, महल हो या कुटिया हो, ऐसे ही संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें एक ना एक गुण जरूर मिलता है, पाया जाता है। यदि गुणग्राही दृष्टि हमारी होगी तो अवगुणी व्यक्ति में भी हम गुण देखने का प्रयास कर सकते हैं और कर पाते हैं। यदि यही दृष्टि एक सद्गुण की, सद्ग्रस्त की बन जाए तो उसका जीवन तो निहाल हो जाए। रोज यह भावना हृदय में भाते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कभी तुम्हें दीन दुखी व्यक्ति दिख जाए, उसके प्रति हमारे हृदय में दया करुणा का भाव होना चाहिए। उनकी सेवा करके मन तुम्हारा आह्लाद हो जाना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए कि चलो आज मेरे द्वारा कुछ अच्छा कार्य हुआ। और गुणी जनों को देख करके हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए, ना कि ईर्ष्या का भाव आना चाहिए। धर्म की प्रभावना के प्रति हमारे हृदय में
वो भाव आना चाहिए, जैसे बने तैसे धर्म की प्रभावना हो और गुणी जनों के प्रति हृदय में प्रेम का भाव उमड़े। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ व्यक्तियों के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं तो किसी के अंदर बुराइयां भी होती है। तो इस संसार में अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयां भी हैं, पाप भी है तो पुण्य भी है। एक जोड़ा है, पति है तो पत्नी भी होगी, बहन है तो भाई भी होगा। लेकिन आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया, हम दो हमारा एक, अब जो आए सो नेक समझो उसके। संत कहते हैं एक नहीं अनेक बनो, ओ अनेक तुम बनोगे तो जीवन का कल्याण कर पाओगे और धर्म की प्रभावना भी कर पाओगे। एक बच्चा यदि तुम्हारे पास है, चाहे बालिका हो या बालक, पढ़ लिख करके विदेश चला गया, अभी यहाँ पर निर्मला जी नहीं, एक अम्मा और आती बैठी है, बोले मेरा 32 साल से बेटा अमेरिका में है, पैसे थोड़े बहुत भेज देता है, थोड़े बहुत पैसे भेज देता है, लेकिन अकेला जीवन जीने के लिए अभी सब अकेला जीवन जी रही है। काश इनका एक बेटा और होता तो उनका साथ देता और साथ में रह करके भैया बेटी करता वृद्ध अवस्था में मामा। इसलिए बंधुओं में आप सबसे कहना चाहता हूं कि कम से कम 2 बच्चे तो रखो। जब आप किसी कंपनी से गाड़ी खरीदते उठाते हैं, 4 चक्के तो गाड़ी में रहते हैं और 1 चक्का स्टेपनी में रूप में क्यों देते हैं? कहीं आपकी जीवन की यात्रा कहीं खंडित ना हो जाए, टायर बस्ट ना हो जाए, हो भी जाए तो स्टेपनी बदल करके आपकी यात्रा निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहे। संत कहते हैं तुम्हारे लिए जो जीवन मिला है भोग और विलासिताओं को भोगने के लिए नहीं मिला है। तीर्थंकर भगवंत भी यदि जन्म देते हैं, उनके माता पिता तो त्रिलोकी नाथ को जन्म देते हैं जो जगत के पालनहार होते हैं। और तुम अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे पाला पोसा होगा, योग्य बनाया, पढ़ा लिखाया, पैर पर खड़ा कर दिया। आज वही माता पिता तुम्हारे लिए लायक नहीं लगते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए माता पिता के प्रति सम्मान हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। गुरुजनों के प्रति सम्मान हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। आज का प्रतिपाद प्रवचन का यही है कि गुरुजनों की सेवा और माता पिता की सेवा करें। कितनी दुर्लभता से माता पिता तुम्हें मिलते हैं, तुम्हें जन्म देते हैं, तुम्हें पालते हैं, खुद गीले में रह करके तुम्हें सूखे में सुलाते हैं, खुद रूखा सूखा खा करके तुम्हें सरस खिलाते हैं और तुम्हें उंगली पकड़ करके तुम्हें चलाते हैं। जब तुम अग्नि की तरफ लपक रहे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारा हाथ खींच करके पीछे कर लेती है, वो माँ होती है। जब तुम सड़क पार कर रहे थे, पिता का हाथ छोड़ करके भाग रहे थे, गाड़ी को देख करके पिता तुम्हारा हाथ को पीछे खींच लेता था। ये किसका उपकार है? माता पिता का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर माता जी कहती हैं हम अपनी बेटी के घर रहते हैं, बेटा होने के बाद भी नहीं होने के बराबर है। वहां से पैसा थोड़ा बहुत भेज देता है व्यवस्था के लिए। हाँ, मैं वही बात कहने वाला हूँ। तो बेटी तुमने पैदा की तब ना, और अकेला एक पर टिक जाते तो संसार में फिर तुम्हारा क्या होता तुम ही जानो, तुम ही मालिक हो उस चीज के। तो माता पिता की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम व्यवहार समर्पण होना चाहिए। संत कहते हैं
यदि तुम अच्छाई को देखो तो अच्छाइयों को भी बहुत ज्यादा देख सकते हो, और बुराई को देखो तो बुराइयां भी व्यक्ति देखना शुरू करता है तो देखता चला जाता है। तो इस संसार में अच्छाई भी है तो बुराई भी है, पुण्य भी है तो पाप भी है, तमाम चीजें इस संसार में हैं। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या ग्रहण कर सकते हैं, अथवा हम किसको पसंद कर रहे हैं, अच्छाई को पसंद कर रहे हैं या बुराई को, अच्छे लोगों की संगति कर रहे हैं या बुरे लोगों की संगति कर रहे हैं, या गुणों को ग्रहण कर रहे हो कि अवगुणों को ग्रहण कर रहे हो, वात्सल्य भाव को ग्रहण कर रहे हो कि ईर्ष्या भाव को ग्रहण कर रहे हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सच है कि फूलों के सौरभ का आनंद लेने वालों की संख्या कम है। फूल से सौरभ आनंद लेने वालों की संख्या कम है, पर महत्व उन्हीं का है जो सौरभ को आनंद को ले पाते हैं। वे लोग ज्यादा हैं जो फूलों के बीच जाने के बाद भी अपनी दृष्टि फूलों पर टिकाए रहते हैं। उनकी दृष्टि में मात्र फूल नहीं कांटे भी दिख रहे हैं, वहीं पर सड़ी गली पत्तियां भी दिख रही हैं, पर वे लोग बहुत कम होते हैं उन सड़ी गली पत्तियों के बीच में, कांटों के बीच में फूल पर दृष्टि टिकाते हैं कि गुलाब का फूल है पर कितना सुंदर है। अपनी दृष्टि फूलों पर नहीं फूलों पर टिकाएं। हमारी दृष्टि गुणों पर होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति समर्पित भाव से होना चाहिए, दुर्गुणों पर नहीं। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में अवगुण ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी, महापुरुषों के जीवन में भी रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का कभी विकास नहीं हो सकता। सार सिर्फ यही है कि संसार की बगिया में से सिर्फ फूल चुनो, सूल को नहीं। संसार की इस बगिया में तुम्हें कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, सूल भी मिलेंगे, अच्छाइयां भी मिलेंगी, बुराइयां भी मिलेंगी, लेकिन उनमें से तुम्हें किसको चुनना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सागर मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर अमरनाथ थे जिन्होंने नींव का पत्थर बनकर के भागोदय को खड़ा किया। जयपुर भी वो आए होंगे और एक एक पाई इकट्ठा करके आज अरबों खरबों की संपत्ति सागर मध्य प्रदेश उसी भागोदय तीर्थ क्षेत्र से जाना जा रहा है। पैसा मांग मांग करके लाए, इतना बड़ा भागोदय तीर्थ क्षेत्र खड़ा कर दिया एक व्यक्ति ने, लेकिन सबके सहयोग से, सबके दान से, सबके योगदान से पूरे देश में जाकर के उन्होंने इतना पैसा लिया, इतना इकट्ठा किया। आज भागोदय एक तीर्थ के रूप में चल रहा है, संचालित हो रहा है, जहां पर हजारों लोग जीवन दान पा रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने सबकी बुराइयों को भी सहन किया, जो जो लोगों ने उसके बारे में कहा सब सहन किया, क्योंकि जो अच्छा करता है उसे बुराइयां भी मिलती हैं बदले में। अच्छाई कहने वाले तो गिने चुने लोग होते हैं। समाज में ऐसे कई तरह के लोग होते हैं, दान 1 रुपया नहीं देंगे, हिसाब पूरा पूछेंगे। यहां पर भी है प्रतापनगर में, पूरे देश में खचाखच भरे हुए हैं, देंगे 1 रुपये नहीं, हिसाब पूरा चातुर्मास का रखेंगे, कहां क्या आया, कितना खर्च किया। दूसरी बात, चौका कभी लगाएंगे नहीं, पूछेंगे महाराज कब बिहार करेंगे। बात समझ में आ रही, थोड़ी कड़वी लग रही होगी, कुनैन की गोली है।
तो उस अमरनाथ जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ने सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। शादी नहीं कराई उसने, और पूरा भीख जैसे शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ऐसी झोली फैला करके बनियान की लोगों से पैसा इकट्ठा किया, और गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरा 3 ब्लॉक बने हुए। अब तो भागवत तो बदल गया पूरे क्षेत्र के रूप में। गुरुदेव के 2-3 तो वहां चातुर्मास हो गए सागर में, और भी साधु संत। पिछले साल सुधा सागर जी का चातुर्मास था। तो जो अच्छा करता है उसी को बुराइयां मिलती हैं। तो मैं इस माइक के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी की बुराइयों से अपना सिद्धांत नहीं बदलना, किसी के टोकने से, अपने कार्य से वंचित, कर्तव्य से वंचित नहीं रहना। नहीं तो तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में दूसरा कोई नहीं माना जाएगा। कर्तव्य का पालन करते जाओ। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही भौंकते, पर कुत्तों के भौंकने से हाथी चलना बंद कर दे क्या? नहीं कर सकते हैं ना बंधुओं। तो इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, जिसको जो कहना है कहना करो, अपना पर सिद्धांत से बंध करके चलो। तो संसार की बगिया में से सिर्फ फूल चुनो, सूल को भूल जाओ। जो फूल चुनता है उसका जीवन फूल सा सौरभ लौटाता है। यह सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और सोच पर निर्भर करता है। कहा भी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है उसे सब कुछ वैसा ही दिखाई देने लगता है। बंधुओं, संत कहते हैं, अगर आदमी अंदर से भला है, यदि आदमी अंदर से भला है तो उसे सभी भलाई दिखाई देते हैं। यदि अंदर व्यक्ति के आंख में खोट आ जाती है तो उसे सब दुश्मन ही दिखाई देते हैं। जैसे आपने घड़ा देखे मिट्टी के, मुकेश भाई, उनियारा उजियारा कहां कब करोगे? अंधियारे में जीने वालों से कहना चाहता हूं, थोड़े बाहर निकल करके आओ। सूरज के प्रकाश में उल्लू कब तक बनी रहोगे? एक बार की गलती करने से उल्लू बन गए, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी दूसरों को उल्लू बनाया था। उसका कर्म ऐसा बना कि खुद उल्लू बनने के लिए अभिशप्त होना पड़ा। अब किसी को हम उल्लू ना बनाएं। उल्लू का परिणाम देख लिया है कि आंखें मिलने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है। संत तो कहते हैं हम अपनी सोच को सकारात्मक सोच का दर्जा दें, नकारात्मक सोच का नहीं। अगर आदमी बुरा है अंदर से तो सब बुरा ही दिखाई देगा। मैं कह रहा था, घड़ा देखा आपने मिट्टी का? एक घड़ा यदि सीधा रखते हैं तो सारे घड़े सीधे रखे जाते हैं, और यदि घड़े को उल्टा रखा जाए तो जितने भी घड़े रखे जाएंगे सब उल्टे रखे जाएंगे। एक व्यक्ति दीवार उठाता है तो ऊंचाइयों को पाता है, और एक व्यक्ति गड्ढा खोदता है तो पहले खुद गड्ढे में गिरता है, दूसरा गिरे ना गिरे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को सकारात्मकता देने का प्रयास करें। अवगुण दोष तो हर व्यक्ति में मिलेंगे। भगवान जब तक बनते नहीं हैं तब तक ये शरीर दोषों का पिटारा है, पिंड है। कपड़े बदल लेने मात्र से, उतार देने मात्र से साधु नहीं बनते हैं। साधु बनने के लिए अंदर से साधुता भी होना चाहिए, और अंदर खोट है तो साधु बन तो गए, लेकिन क्या होगा?
इस समय बताया। तो इसलिए कि व्यक्ति के अंदर यदि बुराई है तो उन्हें सब बुराई देखते हैं। आपने चश्मा लगाया क्यों शिखर जी? अभी टाइम नहीं हुआ, लेट आए और पहले जाने वाली लाइन में लग रहे। बहुत अच्छे हैं शिखर जी। मैं क्या कह रहा था? चश्मा। रेगिस्तान में भी हरियाली देख सकता है। आंख पर यदि हरा चश्मा लगा है तो तुम्हें सब हरा हरा ही दिखाई देगा, और आंख पर यदि काला चश्मा है तो सब काला काला ही दिखाई देगा। मैं चाहता हूं जिनकी शल्य आंख की चिकित्सा यदि ठीक नहीं है वो शल्य चिकित्सा ठीक करा ले। जब भी देखो तो अच्छा देखो, जब भी देखो अच्छा देखो, जब भी बोलो मीठा बोलो, और जब भी सुनो अच्छा सुनो, जब भी सोचो अच्छा सोचो। बस मुझे एक महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, सुना देता हूं। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को सर संधान सिखा रहे थे। दिन अस्त होने को था। गुरु ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि दुर्योधन शाम होने को है, सूर्य अस्त होने को है, जाकर पता लगाओ सामने वाले गांव में रुकने की क्या कैसी व्यवस्था है, गांव कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं, वहां का रीति रिवाज कैसा है, ताकि हम सभी रात्रि ठीक तरीके से बिता सके। दुर्योधन कहते उस गांव में गया। उसने उस गांव में जाकर के व्यक्ति को बुला करके ऊंचे सुर में आवाज में कहा, लोग आते हैं महाराज के सामने भी ऊंचे सुर से बोल के चले जाते हैं। ये तो पुरानी रीति चली आ रही है मुकेश भाई, तुम भी कभी कभी बोल देते हो। हाँ, मुकेश घर का इसलिए कहने में संकोच नहीं करता हूं, जितने बैठे सब घर के बैठे हैं, पर कहता थोड़ा चाशनी लगा करके। जो पुनैन की गोली होती है ना, उसको डायरेक्ट खाओगे धतूरा के लिए तो जहर बन जाएगा। उस धतूरे को परिष्कृत करके शोधन करके खिलाएंगे औषधि के रूप में, तो प्राण बचाने का काम भी करेगा। तो मैं प्राण बचाने का काम कर रहा हूँ। उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण की तरह से स्वीकार करना, ना तो अपने ऊपर नहीं लेना, नहीं तो वो कल से आना बंद भी कर देगा। गुरुदेव ने कहा कि जाओ सामने वाले गांव में देख करके आओ कि वहां के लोग कैसे हैं, ताकि हम रात्रि को अच्छे से बिता सके। दुर्योधन उस गांव में गया और उसने उस गांव में जाकर के लोगों से पूछा ऊंचे सुर में, क्यों भाई हमारे गुरुदेव को यहाँ पर रुकना है, आप लोग ठीक ठाक तो हैं, कमरा तो दे दोगे? वापस लौट करके आया। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, क्यों भाई कैसा है गांव, गांव के लोग कैसे हैं, बर्ताव कैसा है? तो दुर्योधन कहता है, गुरुदेव आपने मुझे ऐसे कैसे गांव में भेज दिया? गुरुदेव से भी बोल रहा कि आपने मुझे ऐसे कौन से गांव में भेज दिया? यहाँ के लोग तो सारे के सारे मक्कान हैं, जिन्हें बोलने का कुछ भी ज्ञान नहीं। मैंने श्रावकों से पूछा, क्यों यहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी? वो अकड़ करके बात कर रहे थे। मुझे तो एक भी व्यक्ति मुझे अच्छा दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव वो गांव अपने लायक नहीं है। द्रोणाचार्य ने बात को सुना। थोड़ी देर बाद दूसरे शिष्य को भेजा युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर को बुलाया, जी गुरुदेव क्या आदेश है आपका? जाओ जरा देख करके आओ सामने वाला गांव कैसा है, हम सबको रात्रि बिताना है।
जरा देख करके आओ। युधिष्ठिर उसी गांव में गया, बड़े विनय से लोगों से बात की, पूछा हमारे गुरुदेव हैं, रात्रि में चलते नहीं हैं, यदि आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिलेगा, रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी तो हम लोग रात बिता करके सुबह निकल जाएंगे। हाँ आइए आइए, हमारा गांव तो बड़ा आदर्श गांव है, यहाँ तो सदियों से गुरु परंपरा के सम्मान के लिए पलक पावड़े बिछा करके बैठे हैं। ये तो गांव ऐसा है कि गुरुओं के लिए तो हमेशा तत्पर रहता है सेवा के लिए। युधिष्ठिर लौट करके आया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, यहाँ का हर आदमी सब और शालीन है, अतिथि सेवा को यहाँ का तो लोग अपनी पूजा मानते हैं। बात स्पष्ट है, एक ही गांव में दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों गए, पर दुर्योधन को सभी मक्कार दिखे और युधिष्ठिर को सभी सज्जन पुरुष दिखे, क्योंकि उनके अंदर सभ्यता थी, शालीनता थी, उन्हें अच्छे अच्छे सब लोग दिखाई दिए। और दुर्योधन के अंदर सभ्यता नहीं थी, शालीनता नहीं थी, इसलिए उन्हें सब मक्कार ही दिखाई दिए। इस संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, एक दुर्योधन की छाप वाले लोग रहते हैं और एक युधिष्ठिर की तरह पूजे जाने वाले भी लोग रहते हैं। बंधुओं, हमारे लिए युधिष्ठिर की प्रवृत्ति नहीं रखना है, हम सबके लिए युधिष्ठिर की प्रवृत्ति रखना है, दुर्योधन की नहीं रखना है। युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना गया है तो दुर्योधन का पाप का प्रतीक माना गया है। बंधुओं, समय आपका हो रहा है, हुआ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हमारे लिए समय पूरा करना है। 40 मिनट, कितने मिनट? 40 मिनट में 40 लोग सुन रहे हैं। 1 मिनट एक व्यक्ति के लिए मैंने दान में दिया है और 40 मिनट सुनकर के हम अपने जीवन के 40 वर्षों को कैसे आगे और ले जाएं, इन सूत्रों की चर्चा हम सुन रहे हैं कि एक ग्रस्त सदग्रस्त अपने जीवन को कैसे बनाता है, घर परिवार में रहकर के हम अपने जीवन को कैसे आगे तक ले जा सकते हैं। वह तभी ले जा सकता है जिसके हृदय में माता पिता के प्रति बहुमान हो, गुरुजनों के प्रति सम्मान हो, ज्येष्ठ बड़ों के प्रति विनय हो और अपने से छोटों के प्रति बड़ों के प्रति बहुमान हो और छोटों के प्रति वात्सल्य हो, तभी हम अपने जीवन को आगे अच्छे से ले जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।